नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे मित्रों। आज हमारे बीच में हैं सुनीता शारदा जी, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, रायसीना बंगाली स्कूल, चितरंजन पार्क। वो आपके साथ शेयर करेंगी अध्याय 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। हमारे साथ और भी शिक्षक जल्द जुड़ रहे हैं आपके लिए, और दूसरे चैप्टर वो आपके साथ शेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप सीधे सीधे वहाँ जाकर भी इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो समय को ना नष्ट करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुनीता शारदा जी को। नमस्कार। शारीरिक शिक्षा कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 4 जो कि है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: अक्षमता अथवा दिव्यांगता व विकार की अवधारणा, अक्षमता के प्रकार, अक्षमता के कारण व प्रकृति। अक्षमता के जो अलग अलग प्रकार हैं वे हैं संज्ञानात्मक, बौद्धिक एवं शारीरिक अक्षमता। आज के इस कार्यक्रम में यही बिंदुओं पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। असमर्थता एक ऐसी हानि है जो कि किसी व्यक्ति के लिए ज्ञानात्मक हानि, विकासात्मक हानि, मानसिक हानि या शारीरिक हानि हो सकती है। इस हानि के कारण एक व्यक्ति रोजमर्रा के कार्यों को नहीं कर पाता है। ये हानि जन्म से भी हो सकती है या बाद में भी घटित हो सकती है, जिसके कारण वह सामान्य रूप से अपने कार्यों को करने में अक्षम होता है। अब ये सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं? सामान्य रूप से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि यदि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उस छोटे से बच्चे से ये आशा की जाती है कि थोड़े ही दिन में वह बैठना शुरू कर देगा और फिर चलना शुरू कर देगा और फिर बोलना शुरू करेगा और फिर उसे छोटी छोटी बातें याद रहेंगी, वह सुन पाएगा, बोल पाएगा, संवेदनाओं को महसूस कर पाएगा और अगर उसे हम कुछ अंक बताएंगे तो वो उनको याद रख पाएगा। लेकिन जब ये छोटे छोटे कार्य करने में व्यक्ति किसी रूप से असमर्थ होता है, नहीं कर पाता है, तब हम इसे असमर्थता कह सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असमर्थता एक मनुष्य के लिए सामान्य सीमा के अंतर्गत सोची जाने वाली या तरीके से गतिविधि को करने की योग्यता में प्रतिबंध या कमी होती है। विकार की अवधारणा। विकार एक प्रकार की बीमारी या अंगों में शिथिलता है जो किसी व्यक्ति को शरीर को शारीरिक क्रियाविज्ञान एवं मानसिक घटनाओं को प्रभावित करता है। ये संरचनात्मक या कार्यात्मक हो सकता है। मुख्यतः विकारों को मानसिक विकारों के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन विकार मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। संरचनात्मक विकार वह होते हैं जिनको कि हम देख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तंत्रिका तंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से किसी व्यक्ति को लकवा भी हो सकता है, जो कि साफ तौर से दिखाई देता है। कार्यात्मक विकार वे विकार होते हैं जिनके ऊपर ध्यान तो कम जाता है, लेकिन उसको धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन में वो नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारी अंतःस्राव ग्रंथियों द्वारा आवश्यकता से कम स्त्राव किया जाए या आवश्यकता से अधिक स्त्राव किया जाए तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, जैसे कि उसके समझने बोलने में ज़्यादा एग्रेशन हो सकता है, उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हो सकती है, गामक समन्वय बिगड़ सकता है। तो ये सब बातें विकारों का कारण बन जाती हैं। कॉलिन के डिक्शनरी के अनुसार विकार एक समस्या है या बीमारी है जो किसी के मन या शरीर को प्रभावित करता है। अक्षमता के प्रकार। अक्षमता के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। इनका विस्तार से विश्लेषण अगली स्लाइड में करते हैं। ज्ञानात्मक अथवा संज्ञानात्मक अक्षमता, ये एक इस तरह का तंत्र संबंधी विकार होता है जो व्यक्ति को सूचनाओं का भंडार करने,
अथवा एकत्रित करने, उन्हें पहचानने, संशोधित करने और उत्पन्न करने के लिए रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है। इनके कारण व्यक्ति को पढ़ने, बोलने और लिखने और हिसाब किताब लगाने में बहुत मुश्किल आती है। तो इस प्रकार की अक्षमता हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके व्यवहार में ये समझ में आने लग जाती हैं। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ये व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर इस प्रकार का प्रभाव डालता है कि वे सामान्य व्यक्ति के मुकाबले में दैनिक कार्य को करने में असमर्थ होता है। तो आइए देखें कि ये इसकी प्रकृति किस तरह की है। भावनात्मक अक्षमता की प्रकृति: बच्चे की स्मरण शक्ति का अत्यधिक कम होना, बच्चे का अत्यधिक अति सक्रिय होना एवं पठन अक्षमता का होना। बौद्धिक अक्षमता या असमर्थता, इसे कभी कभी मानसिक मंदता भी कहा जाता था। इसके अंदर व्यक्ति के प्रतिदिन कार्य कौशल करने की क्षमता में बहुत मंदता दिखाई देती है। वह अपने रोजमर्रा के कार्यों को बहुत धीरे धीरे सीखता है। मानसिक मंदता अथवा बौद्धिक अक्षमता को हम माप भी सकते हैं। इसका टेस्ट का नाम होता है IQ टेस्ट, जिसके कि हम मानसिक मंदता को टेस्ट कर सकते हैं। इसका औसतन स्कोर 100 रहता है, परंतु बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का स्कोर 70-75 से नीचे रहता है। बौद्धिक अक्षमताओं की प्रकृति: नंबर 1, नए ज्ञान तथा कौशलों को सीखने की धीमी दर होना। नए कौशल यानी कि नए नए काम। छोटे बच्चे के लिए नए काम क्या हो सकते हैं? चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना। दूसरा नंबर, अपरिपक्व व्यवहार। यदि बच्चा 10 साल का है लेकिन उसका व्यवहार 5 साल के बच्चे की तरह है तो कहीं ना कहीं ये हमें समझने की जरूरत पड़ जाती है कि ऐसा क्यों है। नंबर 3, स्वयं की सीमित देखभाल। 5 साल के बच्चे से हम ये उम्मीद करते हैं कि वह खुद से अपने कपड़े पहन पाएगा। अगर ऐसा बच्चा नहीं कर पाए, 8 साल की उम्र होने तक भी ना करे और अपनी छोटी छोटी बातों को ध्यान ना रख पाए, तो कहीं ना कहीं माता पिता को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता व्यक्ति की शारीरिक क्रिया, गतिशीलता, दक्षता या सहन क्षमता की कमी होती है। कमी की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कि ऐसे कार्य जिसको सामान्य व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकता है, वही कार्य एक व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति को हम शारीरिक अक्षमता कहते हैं। शारीरिक अक्षमता दैनिक कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करती है। शारीरिक क्षमता या तो गति के संबंधित हो सकती है या फिर इंद्रियों की कमी से भी हो सकती है। गति संबंधित कमी में मेरुदंड से संबंधित कई बीमारियां आती हैं, जिसका कि हम आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। या फिर यहीं देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर किसी अंग को लकवा हो सकता है जो कि शारीरिक अक्षमता का कारण बन जाता है। इंद्रियों से संबंधित क्षमता, इसमें व्यक्ति दृष्टि बाधित हो सकता है या फिर श्रवण बाधित हो सकता है। शारीरिक अक्षमता की प्रकृति निम्न प्रकार से है। अस्थि स्नायु की विकलांगता होना, अर्थात हड्डियों या मांसपेशियों की अक्षमता होना, मांसपेशियों का कमजोर पड़ जाना यानी कि सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से कि हमें कोई भी तरह की गति करने में मुश्किल होती है, या आनुवांशिक हड्डी रोग जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस हो जाना। अब मांसपेशियों की स्नायु तंत्र के साथ विकलांगता होना जैसे कि सेरेब्रल पालिसी, स्पाइना बिफिडा की आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से स्पाइना बिफिडा शारीरिक अक्षमता का कारण बन जाता है। पोलियोमाइलिटिस यानी कि पोलियो, जिसमें कि आपने देखा ही है, पोलियो एक बीमारी है जिसका कि भारत से तो लगभग पूरी तरह से इसको खत्म किया जा चुका है। उसके बाद स्ट्रोक यानी कि घात हो जाने की वजह से शारीरिक अक्षमता पैदा हो जाना, या सिर में चोट लगने के बाद
शरीर में किसी भी तरह की अक्षमता हो जाना या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से अक्षमता हो जाना। अक्षमता के कारण आनुवंशिक कारण, अक्षमता आनुवंशिक कारणों से भी हो सकती है। कभी कभी मांसपेशीय क्षय या मांसपेशीय विकार आनुवंशिकी होता है। जीन्स में किसी भी तरह की गड़बड़ से बच्चों में बौद्धिक असमर्थता हो सकती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक तरह की आनुवंशिकी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे में मानसिक मंदता आ जाती है। कुपोषण, पोषण का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि पोषित भोजन ना मिले तो मानसिक मंदता के साथ शारीरिक अक्षमता भी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से अंधापन हो सकता है। विटामिन बी की कमी से बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण हड्डियों में क्षय हो सकता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी बार बार टूटने लग जाती हैं। संक्रामक रोग जैसे कि पोलियो एक संक्रामक रोग है जिसकी वजह से शारीरिक अक्षमता हो सकती है। और कनपेड़ा आपने सबने सुना ही हो। कनपेड़ा अगर बच्चे को हो जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे में बहरापन आ सकता है। दुर्घटनाएं, किसी भी तरह की दुर्घटना में जान तो जाती ही है लेकिन अगर व्यक्ति को किसी भी तरह की शारीरिक हानि हो सकती है जिसकी वजह से शारीरिक अक्षमता आ सकती है। गरीबी के कारण एक व्यक्ति अपने परिवार को ठीक से भोजन उपलब्ध नहीं करा पाता है जिसकी वजह से कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण की वजह से अभी भी हमने बात की कि किस तरह से बीमारियां हो सकती हैं। नशीली दवाओं का सेवन नहीं, नशीले पदार्थों का सेवन, ऐसे नशीले पदार्थ जिनकी कि हमारे जीवन जीने में कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन व्यक्ति इन नशीले पदार्थों के सेवन में आ जाता है और अपनी सुध बुध खो बैठता है जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अक्षमताओं की ओर बढ़ने लग जाता है। नाभिकीय दुर्घटनाएं यानी कि परमाणु बम फेंकने के बाद की स्थिति, आप सबको याद होगा जापान पे जब परमाणु बम फेंका गया था तो वहां पर आने वाली कई नस्लों में बच्चे मानसिक मंदता के रूप में पैदा हुए थे। घातक रोग जैसे कि हृदयघात आदि हो जाने की वजह से भी शारीरिक अपंगता या मानसिक अपंगता आ सकती है। अंतःस्राव ग्रंथियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाने के कारण भी शारीरिक या मानसिक रोग हो सकते हैं अक्षमता की ओर जो हमें आगे ले जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अवसाद हो जाना या फिर द्विध्रुवी विकार हो जाना, ये सब समस्याएं हमें हमारे दैनिक जीवन से बाहर खींच लेती हैं और धीरे धीरे अक्षमताओं की ओर ले जाती हैं जिससे कि हमें बहुत अधिक सावधान रहना पड़ता है। कीटनाशक व फफूंदीनाशक का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का या फफूंदीनाशक दवाइयों का फसलों में जब प्रयोग होता है तो ये कहीं ना कहीं फलों या अनाज के माध्यम से या सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में चली जाती हैं जो कि हमारे शरीर में बहुत गड़बड़ियां पैदा करती हैं जो कि कहीं ना कहीं अक्षमताओं के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। ये एक उदाहरण है आनुवांशिकता का जिसमें जीन्स की गड़बड़ी हो जाने के कारण फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम नामक बीमारी से ये बच्चा ग्रस्त है जिसके कारण उसमें मानसिक मंदता के लक्षण हैं। उन लक्षणों में प्रमुख है माथा का बहुत बड़ा होना, मुंह की लंबाई अत्यधिक बड़ी होना, शरीर के मुकाबले मुंह की लंबाई अत्यधिक बड़ी होना, बड़े बड़े कान होना, हाथ और पैर दोनों का शरीर के अनुपात से अत्यधिक बड़े होना। इसका मुख्य कारण मानसिक मंदता जो कि हुई है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से। ये एक उदाहरण है स्पाइना बिफिडे का। यहाँ देखिए एक बच्चा जो कि गोद में है, इसकी पीठ पे एक जो फोड़ा नजर आ रहा है वो ऐसे लगता है कि छोटा सा फोड़ा है, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पर बच्चे के मेरुदंड में से उसका मेरुरज्जु बाहर निकल गया है। तो मेरुरज्जु का इस तरह से बाहर निकल जाने के कारण बच्चे का अपनी शारीरिक गतिविधियों के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है और उसके अपने दैनिक शौच के ऊपर भी किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है और वह ना तो वह बैठ सकता है ना ही तो वह चल सकता है। तो इस तरह से स्पाइना बिफिडा एक तरह की शारीरिक अक्षमता है। इस चित्र में देखिए, ये लड़की अपने पैरों से बर्तन साफ कर रही है, लेकिन हाथों के स्थान पे उनके हाथ इतने छोटे हैं जैसे किसी नवजात शिशु के होते हैं। और इस चित्र में ये व्यक्ति के अगर आप कंधे देखेंगे तो कंधे बिल्कुल सपाट हैं, वहाँ पर हाथ है ही नहीं। ये इनको एक जन्मजात बीमारी है जो कि आनुवंशिकता में गड़बड़ी के कारण हुई है। शारीरिक अक्षमताओं के सभी कारण हमने जान लिए हैं। अब आने वाली कक्षा में हम विकारों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस पीपीटी को ध्यान से देखिए, सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आगे आने वाले अध्याय में हमें इसकी मदद मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है अध्याय 4 का पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल करना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम तुरंत उसका जवाब आपको देंगे। और अगली और वीडियोस में हम आपके साथ मौजूद होंगे। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, उनको क्लिक कीजिए और अपने चैप्टर्स की 1, 2, 3 की कोई भी वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।